हर महादेव नागों के राजा भगवान भोलेनाथ। यदि आप कोई इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करे, इसकी कथा को लाइक करे, तो शिव के परिवार को कभी भी काल साहब का दोष मत लगने देना, गरीब मत आने देना। भक्तों लाइक जरूर करें। भक्तों को नाग पंचमी की कथा को सुनने से पहले हमारे चैनल विनायक डेली डायरी को सब्सक्राइबर करने और बेल ऑन करने जरूर दबाएं। भक्तों, नाग पंचमी की कथा मात्र चुपके से सुनने से भी आपकी सभी जीवन की बाधाएं खत्म हो जाती है, काल साफ दोष खत्म हो जाता है, पित्त दोष पुराने से पुराना गरीबी दूर हो जाती है। अगर आप नाग पंचमी की पूजा ना सके तो नाग पंचमी की कथा अवश्य सुने, लेकिन याद रखें, संपूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए नाग पंचमी की कथा अंत तक जरूर सुने। इसके बीच में रोक नहीं लगाना। जो व्यक्ति चुपके से नाग पंचमी की कथा सुनता है, उसके ऊपर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी की कृपा की बरसती है। भक्तों की सभी सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी की कथा पूरे परिवार को, हर किसी को सुननी चाहिए। सावन के जाते जाते भगवान शिव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने। भक्त कथा सुनने से पहले आपको एक बात बता देते हैं कि नाग पंचमी के दिन यदि आपको सपने में नाग या नागन का जोड़ा दिखाई देता है, तो इसका मतलब आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में लंबे समय तक चली आ रही समस्या का अंत होने वाला है। और नाग पंचमी के दिन किसी भी मंदिर शिवलिंग पर नाग बैठा हुआ देखना भी बहुत शुभ संकेत होता है। और भक्तों, लोग भगवान शिव की प्रसन्नता करने के लिए सांपों की पूजा करते हैं। अपने गले में एक नाग को धारण करने के लिए भक्त नाग पंचमी के दिन जीव नागों की पूजा करते हैं और दूध और अन्य चीज़ों को चढ़ाते हैं। इस दिन भक्त धरती पे खोदने से परहेज करते हैं। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। भक्तजनों, प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे, सातों की शादीशुदा थे। सातों की पुत्रों की बहुएं, सबसे छोटी जो बहुएं थी वह बहुत ही गुणकारी थी, सुशील थी और संस्कारी थी। एक दिन बड़ी बहू ने बोला देवरानी से, आज हम घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी यानी घार लेकर आते हैं। तभी सभी बहनें खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चली गई। जब सभी बहुएं मिट्टी खोदने लगी तब एक सांप निकला। तब बड़ी बहू ने सांप को खुरपी से मारने लग गई। छोटी बहू ने बोला, मारो मत बहन, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू सांप को नहीं मारी। तब सर पर एक जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सबसे कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। कहकर छोटी बहू सबके लिए दूध लेने चली गई और बहू घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सांप के लिए वादा भूल गई। अगले दिन वह जैसे ही उसने याद आया, तब वह दूध लेकर वहां पहुंची। उसने देखा कि नाग तो वहीं बैठा है। सांप को देखकर बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने कार्य में लग गई, आपको किया हुआ वादा भूल गई। भक्तों, तब नाग बोला, मुझे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुझसे डस लेता हूँ, लेकिन तूने अंत में सच्चे हृदय से मुझे भैया कहा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और आज से तुम मेरी बहन हुई। तेरी जो इच्छा है वो मांग ले। तब भक्त छोटी बहू ने बोली, भैया मेरे कोई इच्छा नहीं है, अब मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तो तुम चले आना। भक्त कुछ दिनों बाद सावन के महीने में साहूकार की सभी बहनें अपने अपने पियर जाने लगी। छोटी बहू बोली, तेरा कोई पियर नहीं है, तू कहाँ जाएगी? वह सुनकर छोटी बहू बहुत उदास हुई और रोने लग गई। तभी वो नाग एक मनुष्य के रूप धारण करके उसके घर में आया। बोला, बहन को भेज दो। तब सब ने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तो यह बोली, मैं दूर का रिश्तेदार भाई लगता हूँ। इस तरह विश्वास दिलाने के बाद घर में लोगों को छोटी बहू भेज दिया। भक्तों, रास्ते में उनकी छोटी बहू ने बताया कि बहन, मैं तुम्हारा भाई नागराज हूँ, तुम्हें साथ लेकर अपने घर लेकर जाने वाला हूँ, तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने नाग के कहे हुए अनुसार किया। जैसे ही वह नागलोक पहुंचे, नागलोक में धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। तब नाग ने उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला, माता मेरी बहन है, उसने मेरी जान बचाई है और कुछ दिन के हमारे रहने के साथ आई है। भक्तों, नाग की माता ने छोटी बहू को गले लगा लिया। अब वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। वह शेषनाग ने बहुत छोटे छोटे बच्चे हुए थे और छोटी बहू ने देखती थी कि उसकी माँ सभी रोज
दूध ठंडा करके घंटी बजाती थी और घंटे की आवाज़ सुनकर सब बच्चे वहाँ दूध पीने आ जाते थे। एक दिन वह माँ से बोली, आज मैं दूध पिलाऊंगी बच्चों को। तो वह ठंडा करने लग गई। ठंडा करने से पहले ही वह घंटी बजा दी। उसने घंटी बजाते ही सारे बच्चे वहाँ सुनकर घंटी की आवाज़ से दौड़े दौड़े आ गए। दूध पीते ही कई के तो फन जल गए गरम गरम, और कई सांपों के बोले, हम अपने फन जल गए, अब हम इसे डसेंगे। परंतु माँ ने समझाया कि बच्चे मान गए। भक्तों, तब उनकी माँ भाई नाग की और उसकी माँ ने छोटी बहू की हीरे मोती से जवारा से उनकी विदा कर दिया और छोटी बहू आते आते अपने घर आ गई। तब इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने तो इतनी सारी दौलत दी है तो एक सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर नाग सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और उसकी माँ की तरफ से हीरे मोतियों को अद्भुत हार दिया। उस हार को प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। भक्तों को तब प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की इच्छा हुई। उसने राजा को बताया। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने भेज दिया। तब राजा ने डर के से साहूकार ने छोटी बहू से हार सैनिकों को दे दिया। इसी बात पर छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई नाग को याद करके उसे सारी बात बताई। तब नाग बोला, बहन तू दुख मत हो, राजा खुद तुम्हें हार लौटाने आएंगे। रानी ने जैसे ही वह हार पहना वह नाग बन गया और रानी ने डरकर वह हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने को आदेश दिया। साहूकार स्वयं छोटी बहू को लेकर आए राजा के पास। तब राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने ये काला जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कर दीजिए, ये हार ऐसा ही है, ये हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में ही नाग वहाँ प्रकट हो गए। नाग बोला, यह मेरी बहन है और यह मेरा हार है, मैंने इसको दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया। और क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि थी, इसलिए उन दिन पंचमी तिथि को त्योहार मनाया जाता है। भक्तों, तभी सभी स्त्रियां नाग देवता को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि सावन के महीने, पवित्र महीने में नाग पंचमी के पावन पर्व में नाग देवता को गाय का कच्चा दूध से अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन नागों को राजा साक्षात आपको वरदान देते हैं और काल सांप का दोष समाप्त कर देते हैं। पित्त दोष दूर हो जाता है। भक्तों, नाग पंचमी पे नाग देवता को दर्शन करना बहुत ही शुभ मंगलकारी माना जाता है। नाग पंचमी में यह एक उपाय जरूर करें। इस दिन सांप को बिल में पास जाकर जो शिव भक्त सच्चे दिल से दूध अर्पित करता है उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। सुम शिवम आपके घर में आकर धन की वर्षा करते हैं। नागों के राजा अत्यंत प्रसन्न होकर बस आपको सांप के बिल के पास जाकर किसी भी मात्र से थोड़ा सा दूध लेकर अब दूध को सांप के बिल के पास रख दीजिए और दूध से नाग पंचमी के दिन अभिषेक करें। नाग देवता का अक्सर पीपल वृक्ष के नीचे अपना बिल बनाते हैं। आपके थोड़ा सा दूध ले लेना, स्टील के बर्तन में लेकर स्टील का गिलास हो में ले लेना, एक बिल पत्र ले और उस चंदन में राम नाम लिखे बेलपत्र पर सांप के बिल के पास चढ़ा दे। ऐसा करके भयंकर काल सांप का दोष दूर हो जाएगा, 100% दूर होगा और अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। नाग पंचमी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत रखा जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी, वर्ष शुभ मुहूर्त क्या है। नाग पंचमी तिथि 29 जुलाई 2025 को मंगलवार शुभ मुहूर्त है। सुबह 5:45 से 8:30 तक व्रत है। पारण 30 जुलाई 2025 को विशेष प्रातःकाल श्रेष्ठ है। नाग पंचमी व्रत विधि महिला व पुरुषों के लिए समान रूप से काम जरूर करे। प्राप्त काल उठकर स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहने। महिला पीले वस्त्र लाल साड़ी पहन सकती है। 2 पूजा स्थान को गंगा जल शुद्ध करे, वहां सबकी प्रतिमा या मिट्टी का नाग देवता रखे। हल्दी व चंदन के सर का चित्र बनाकर शुभ माना जाता है। नाग देवता का कच्चा दूध, धूप, घास, पुष्प, अक्ष, चावल, चंदन, कुश, केसर आदि अर्पित करे। ओम नम नागाय या ओम नम मंत्र का जाप करें। नाग प्रीति हेतु नाग पंचमी व्रत संकल्प करें। दूध, लड्डू, खीर, गुड़ आदि का भोग लगा सकते हैं। परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। साथ में सांपों को दूध पिलाना, सबको अन्न चावल अर्पण करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो सके तो सांप के मंदिर में जाए, दिन भर व्रत रखे। महिला निर्जला व्रत भी रख सकती है यदि यह स्वस्थ ठीक हो। चलिए अब जान लेते हैं नाग पंचमी व्रत के दिन महिला व्रत में क्या खाए, क्या नहीं खाएं। व्रत में खाएं फलिहार से पपीता आदि, दूध, दही, मक्खन, साबूदाना, सिंगाड़े के आटा, फलिहार, नमकीन, व्रत वाली खीर वर्जित चीजें खा सकते हैं, नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज, तमाम
भोजन ऐसा मांस, अंडा, मछली, गेहूँ, चावल बना वह सभी चीज़ नहीं खाएं और विशेषकर रूप से वर्जित होना चाहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।